हेलो एवं स्वागत है आपका टीवी मिस्टर से सुपरजीत में। तो ये घर देख के आप समझ तो गए हम कहाँ आए, और ये मैं अपनी ज्वेलरी अंदर कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी औकात से ज़्यादा मैं ज्वेलरी पहन के चली जाती हूँ। मजाक कर रही हूँ, मैं इतनी ज्वेलरी ही कहाँ जो मैं इतनी ज्वेलरी पहनूँगी। और बस यहाँ पे मैं दीदी के घर आई हूँ, जो कि दीदी ने बजरंगबली का जो स्थापना किया था उसका तो 2 साल कि 3 साल कंप्लीट हो गया है। तो बस वो हर साल वो पूजा देते हैं। हाँ, ये तीसरा साल है करके, क्योंकि एक साल में मैं थी, सेकेंड साल में नहीं थी, और ये थर्ड टाइम है जो कि मैं हूँ करके। तो यहाँ पे दीदी सुबह से ही फ़ोन करके बोल रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ, लेकिन फिर मैं एक ही बात रिपीट करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी हेल्थ उस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो इसकी वजह से मैं बोलते बोलते मतलब मैं थोड़ी सी लेट आई थी। आपने वैष्णवी के दादी को देखा ही करके, वो पहले ही आ गए थे यहाँ पे आके, क्या किए नहीं किए मुझे नहीं पता है करके। लेकिन फिर मेरे आने के बाद उन्होंने किसी को बोल रखा था प्रसाद वसाद काटने का, तो वहाँ काट दिए थे। लेकिन बजरंगबली का स्नान वगैरह, कपड़ा उपड़ा चेंज, उनको सजाना वजाना कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो सौभाग्य हमें मिला करके कि मैं ऊपर छत पे आई। छत पे आने के बाद दीदी हमें बता दी कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करनी है करके। तो मैं यहाँ पे आके मतलब बजरंगबली का, और मुझे मैं सही बताऊँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा उस टाइम अच्छा फ़ील हो रहा था कि क्योंकि मैं नाश्ता वास्ते कुछ भी नहीं की थी, खाली पेट ही बोले कि चलो पूजा में जा रहे हैं तो हवन उवन करने के बाद ही फिर कुछ खाऊंगी, क्योंकि मैं इतने टाइम भूखे नहीं रह पाती थी उस टाइम पे। लेकिन बजरंगबली कहते हैं ना, जब कुछ भी ऐसा करो ना तो भगवान हिम्मत देते हैं। तो वो वही बात है कि वो हिम्मत दे रखे थे कि नहीं तुम कर सकती हो, कुछ भी नहीं होगा। और मुझे सही में कुछ नहीं हुआ उस टाइम पे। और मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है करके, सारी चीज़ें उतारना है। उन्होंने कि हाँ सारी चीज़ें उतारना है, और बस उनको फिर अच्छे से शैम्पू से मतलब इतने अच्छे से नहलाए उलाए करके। तो जो थोड़ा बहुत है पति देव ने वीडियो शूट किया है करके। यहाँ पे वैष्णवी के पापा दोनों एंजॉय कर रहे हैं मस्त। तो वैष्णवी का भी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ने मुझे एक ऐसी बेटी दी है कि कहीं कुछ भी होता है, पूजा पाठ हो या पार्टी सार्टी कुछ भी ऐसा हो, तो वो परेशान नहीं करती, जब कितनी छोटी है करके फिर भी। तो यहाँ पे दीदी आ गई थी और दीदी बता रहे थे कि ऐसे ये सारी चीज़ें करनी है करके। तो मैं उनको बोल रही थी कि अरे दीदी आप चले जाओ करके, आप क्योंकि दीदी नहाई भी नहीं थी। हम बोले कि आप चले जाओ, आप मुझे बस बता दो क्या क्या करना है कैसे करना है, मैं करके सब कुछ उनको रेडी करके मतलब अच्छे से तैयार व्यार करके मैं रखती हूँ करके। तो दीदी बोली चलो ठीक है तुम कर लो, क्योंकि हर साल उनके बड़ा लड़का करता था तो इस बार नहीं थे। तो मुझे ये सौभाग्य मिला और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था ना वाकई में कि मतलब ये सौभाग्य हमें मिला है करके। क्योंकि हमें लगा था कि पूजा वूजा सब कुछ शुरू हो गया होगा, लेकिन आने के बाद पता चला कि अभी तो तैयारी ही चल रही है। पंडित जी टाइम से आ गए थे लेकिन चीज़ें कंप्लीट नहीं थी, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो बस यहाँ पे बजरंगबली को अच्छे से नहला के फिर बगल में जो भी भगवान जी थे सबको उनको अच्छे से नहलाती हूँ, फिर अच्छे से पोछा ओछा करके अच्छे से सुखाती हूँ। उसके बाद फिर मैं बजरंगबली को फुल तैयार करूँगी। और यहाँ पे आप वैष्णवी को देख रहे हैं ना, ये खुद से मतलब फिंगर पकड़ के खुद से घूम रहे, मतलब ये जो भी देखती है ना मोबाइल में टीवी में तो चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है। बट मैं सही बताऊँ ना, मैं तो बुराई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना उसको बिल्कुल भी माहौल वैसा नहीं मिल पा रहा है जितना मैं बेंगलोर में रह के इसको इतनी मतलब कम टाइम में इतने छोटे में मैं उसको बहुत कुछ सिखा देती थी। कि मैं आपको दिखा रही हूँ बजरंगबली को मैं कितने सुंदर से तैयार की हूँ करके, सिंदूर उंदूर जो भी करना था सब कुछ कर दी थी। तो बस वही बोल रही कि यहाँ पे बिल्कुल भी वैष्णवी को ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। और जो भी थोड़ा बहुत मतलब उसको सिखा के रखी थी ना, मतलब यहाँ आने के बाद तो लगता है कि सब गुल हो गया है करके, क्योंकि वो बस ऐसे ही लाड़ प्यार में इधर उधर में ही रह जाती है। तो जो भी मतलब उसको अच्छा माहौल देने की कोशिश करती हूँ ना तो वो नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है करके, तो मैं एक साइड में बैठ गई थी। और फिर उसके बाद जब उसको कोई टाइम नहीं दे पाता है ना वैष्णवी को, तो उसको बस एक ही चीज़ दिखती कि मम्मा बस मुझे सुला दो करके। तो बस यहाँ पे वैष्णवी गोदी में देख रहे हैं ना, वो बैठ गई है सोने के लिए। जगदीश्वरः ओम भूर्भुवः स्वः सत्यनारायण भगवने 2000 years later. तो वैष्णवी गैठी खोली है, बंधन खोली है।
कोई नहीं कह रहने दे, शॉर्ट कर देना। ठीक है, सौवे मान जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी। यार हम तो उधर यार वो है पहले का खराब है। चलता है कि नहीं चलता है? जो नहीं चलता उसी की बात की है। चलने वाला? चलने वाला देंगे। आप बोले पिछले वाला तो नहीं चलने वाला था। आया फिर लागी। हाँ, वो पकाइए इसको, यही जाने, आप जाने, आपकी भतीजी जाने। ए हवा हवाई का क्या दिए? मम्मी की तरफ से बेटी को मिल रहा है। बोल। गेटी खुला है, वैष्णवी आज पहली बार गेटी खोली है फुआ के। हाँ, थैंक यू बोलो, थैंक यू। पैसा वैष्णवी थैंक यू बोलो, थैंक यू। ना पूरा साल भर कितना हवा पैसा? हवाई आएगा। 500 कह दो। बोल तो 500। पूरा साल भर हवा हवाई खाएगी तो। मैं दिखवा खिलाना नहीं समझे। ठीक। तो गेटी बांधना नन लोगों का काम होता है, खोलना भी उनका ही काम होता है, लेकिन उस टाइम पे दीदी नहीं थी तो मैं बांध दी थी। और वैष्णवी ऐसी मजाक में खोल दी। तुमने मजाक में ही बोल दिया कि ऐसे नहीं खोलते हैं दीदी, कुछ दक्षिणा देना पड़ता था, जिसकी वजह से थोड़ा सा सीरियस हो गए। और सीरियस क्या बोलेंगे, उतना प्यार करते हैं कि चलो ठीक है। उन्होंने 500 का हाथ में पकड़ा दिए कि फ्री में क्यों खुलवाएं करके। और पहली बार वैष्णवी को 500 का ऐसे मतलब गेटी खोलने का मिला है। फिर यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, और खाना खाने के बाद फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी घर। फिर रात में कीर्तन भजन वगैरह सब कुछ होता है करके। इसके बाद मेरी उतनी तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं बैठ के ब्लॉग वगैरह शूट करती। बस मैं आई थी नाइट में भी, और आने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे बैठी हूँ, अब दिख रहा हो करके। बस अपना शकल ही दिखाने आई थी, थोड़ा सा मैं ऊपर बैठी थी, वो शूट नहीं किया है। और बस ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।